राधे राधे, जय श्री राम जी के। कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि संकल्प से जुड़ी नियम और विधि। संकल्प लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है, संकल्प लेने से पहले वो कौन सी विधि, कौन सी नियम होती है जो हमको पालन करना पड़ता है। उस नियम को पालन करके उसके बाद से हम संकल्प लेकर के पूजा पाठ करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड, संकल्प हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर जब भी मुसीबत आती है तब हम संकल्पित पूजा करते हैं, चाहे करवाते हैं किसी भी बड़े साधु महात्मा से। अगर जो वैसा नहीं होता है तो उसके बाद से हम खुद करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नियम रखना पड़ता है, विधि व्यवहार से करना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है, नहीं तो उल्टा असर आप पर खुद पड़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड, हमको मालूम है ना कि जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका नियम और कानून उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद से हम आगे कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसे भी जब भी हम पूजा पाठ करवाते हैं तो उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, तब हम करते हैं चाहे करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर जो आप संकल्प से जुड़ी पूजा करना चाहते हैं तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, हम संकल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा दुख परेशान करता है, ज़्यादा कर्ज से तबाह रहते हैं, लड़ाई झगड़े, कोई भी काम नहीं बनता है, कोई भी काम सोचते हैं वो बिगड़ जाता है। मतलब सोचते सोचते हम खुद थक जाते हैं कि करना तो क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस समय तो आपको ज़रूर संकल्प लेकर के पूजा पाठ करना चाहिए। जिस समय आपको समझ में नहीं आती है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देती है कि हम करें तो क्या करें, उस समय आपको संकल्प लेकर के पूजा करेंगे तो आपकी पूजा पूरा 100% गारंटी है कि आपकी सफल होगी और आपका पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब हम लोग दुख में रहते हैं ना तो भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान थोड़ी देर लेट कर लेते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन हमारे पूजा स्वीकार करते हैं। तो आपको ज़रूर संकल्प लेकर के पूजा करना चाहिए जब आप इस रास्ते से गुजरते हैं। तो आपको संकल्प लेने से पहले कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी नियम को पालन करना है, कैसे रहना है, कैसे पूजा करना है। तो फ्रेंड, क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी ब्रह्मचार्य जी हैं, उसके ब्रह्मचार्य के पालन आपको करना है, क्योंकि विधि व्यवहार से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 दिन पहले लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है, और आप जिस दिन से संकल्प ले रहे हैं उस दिन से किसी के बारे में उल्टा सीधा बात नहीं सोचना है। यानी कि आपके मन में कभी भी अच्छी अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव बातें सोचिए, नेगेटिव बातें बिल्कुल भी मत सोचिए। और किसी दूसरे के बुराई के लिए खराब के लिए ये संकल्प आपको नहीं लेना है, खुद अपने अच्छाई के लिए लेना है। और उसके बाद से क्या करना है, जिस दिन से आपको संकल्प लेना हो उस दिन सबसे पहले सुबह में उठ जाना चाहिए और अच्छे से स्नान दान करके अपना लाल वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है। और हनुमान जी का आसन लाल होना चाहिए, आपके वस्त्र भी लाल होना चाहिए। और उसके बाद से जो भोग में आप तैयारी करते हैं वो तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रसाद हो वो आप ले सकते हैं। अगर जो मान के चलिए सुबह में आपको संकल्प लेना है तो आप सुबह में 3 बजे के बाद से आप संकल्प 5 बजे तक लेकर के पूरा कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर आपको पूजा कर लेना है। सूर्य निकलने के बाद से आपको पूजा नहीं करना है, और सूर्य निकलने के बाद से आपको उठना भी नहीं है। अगर जो आप जितने दिन तक संकल्प लेकर के पूजा करते हैं तो सूर्य निकलने के बाद से आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है। सूर्य अभी नहीं निकले हैं उसके पहले आपको बिस्तर त्याग देना है। और शाम को संकल्प ले रहे हैं तो 7 बजे के बाद आप 10 बजे 11 बजे तक अंदर आप संकल्पित पूजा पाठ आप अपना कर सकते हैं। अगर जे आप 7 दिन के लिए संकल्प ले रहे हैं, चाहे 11 दिन के लिए ले रहे हैं, चाहे 21 दिन 41 दिन, जितने दिन के लिए आप ले रहे हैं उसके अंदर अंदर आपको बाल नाखून बिल्कुल भी नहीं कटवाना है। घर में तामसी चीज़ आना नहीं चाहिए, आपको उपयोग नहीं करना है, आपको टच नहीं करना है, नहीं आपको खाना है। इससे क्या होगा, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए आपको मनोकामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बाधा आ सकती है, हनुमान जी आप पर क्रोध हो सकते हैं अगर जैसा काम करते हैं तो। अगर आपको मन में विश्वास रहेगा कि हाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी इच्छा पूरी होगी, तो सही है, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। लेकिन बिना विश्वास के नहीं होता है, जब तक हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं वो हमारा काम सफल नहीं होता है। तो फ्रेंड, आप जब भी संकल्प लीजिए सबसे पहले आपको विश्वास रखना होगा आपको अंदर। तो फ्रेंड, जब तक हम भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान हम पे कैसे विश्वास कर लेंगे, नहीं ना। तो कभी भी आपको पूजा करना है तो भगवान पे विश्वास करना होगा, विश्वास करेंगे तभी भी आप पे भगवान विश्वास करेंगे। और एक बात और फ्रेंड, की मंजिल कितनी भी ऊंची हो रास्ता पैर के तलवे से गुजरती है।
जब तक आप अपना कर्म करेंगे ना, तब तक आपकी मंजिलें ऊंची दिखेगी। अगर जो आप उस दिन कर्म करना छोड़ देंगे, अपना काम करना छोड़ देंगे, उस दिन आपकी मंजिल आपके नीचे आ जाएगी। क्योंकि हम लोग कर्म नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ बैठे रहते हैं कि भगवान को हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान हमको खुद देंगे। तो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, पूजा करना अच्छा बात होती है, लेकिन काम करेंगे तभी तो। अगर जो काम नहीं करेंगे, पूजा करते रहेंगे, जपते रहेंगे, तो कैसे होगा? नहीं होगा। आप अपना काम करते रहिए, ऊपर वाले आपको ज़रूर साथ देंगे, ज़रूर आपका पूजा स्वीकार करेंगे, पूजा का फल ज़रूर देंगे। लेकिन अपना कर्म कीजिए, अपना कर्म मत छोड़िए। और फ्रेंड, दूसरा बात कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आती है, क्योंकि हनुमान जी संकट हरने वाले के नाम से जाने जाते हैं और हर एक व्यक्ति की संकट हरते हैं जो इस संकट से गुजरता है। तो आपको कभी भी हनुमान जी की पूजा कीजिए तो मन लगा कर कीजिए, तन मन धन सारे अर्पित कीजिए। भगवान देखिए आपको लाखों में एक करेंगे, अगर जो आप विश्वास करेंगे तो। एक बार ज़रूर पूजा पाठ करके देखिए, आपको अनुभव मिलने लगेगा, आपको विश्वास होने लगेगा, आपके अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आप नहीं चाहते थे। आपके साथ ऐसी अच्छी अच्छी काम होगी जो आप नहीं सोचे थे। और फ्रेंड, एक बात और है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम संकल्प लेकर के पूजा करते हैं, लेकिन हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती है, वो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो फ्रेंड, ऐसा हो सकता है कि आपको मनोकामना पूरी नहीं होती है, हम मानते हैं। तो आपके घर में अगर ऐसी होती है, आप संकल्प लेकर के पूजा करते हैं और आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, इसका भी कारण होता है। तो इसका कारण क्या होता है? आप अगर जो आप पूजा करते हैं, वो पूजा आपके इष्ट देवी देवता तक नहीं पहुंच रहा है। इसके कारण कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपकी पूजा स्वीकार कर रही है, आपको घर में बढ़ंती नहीं दे रही है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कीजिए, डेली। जब आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके घर में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट करेगी और आपके घर में सुख शांति महसूस होगा। और एक बात फ्रेंड, कि हमारे घर में पितृदोष लगता है ना, तो भी हमारे घर में कलकान, झगड़ा, लड़ाई, पैसा की दिक्कत, सब कुछ और ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन जब पढ़ेंगे ना, तो आपके पितृदोष भी खत्म हो जाएगा, आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे। और एक बात और फ्रेंड, कि आप संकल्प लेकर के पाठ करते हैं, तो जिस दिन स्टार्ट करते हैं, उस दिन उस रूम में बिल्कुल भी उतने दिन तक झाड़ू मत ले जाइएगा जितने दिन तक आप संकल्प लिए हैं। कपड़े से, अच्छे वस्त्र से आपको उस घर को पोछा लगाना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 108 बार जाप कीजिएगा और उसके बाद से सबसे लास्ट में एक बार बजरंग बाण पढ़िएगा। बजरंग बाण पढ़ने के बाद से हनुमान जी की आरती कीजिएगा कपूर से। कपूर की थाली सजा करके अच्छे से हनुमान जी को आरती कीजिएगा, आपके सारे पूजा पाठ स्वीकार करेंगे। तो राधे राधे फ्रेंड, जय श्री राम जी की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।